RTE 2009, RTE 2009, RTE का फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। RTE में हमारे टोटल 38 सेक्शंस हैं और 7 चैप्टर्स हैं। RTE को 86th अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया और आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। इनैक्ट किया गया इसे 1 अप्रैल 2009 में और इम्प्लीमेंट किया गया 1 अप्रैल 2010 में। तो आरटी का हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंदर में बहुत बड़ा रोल रहा है और बहुत बड़ा चेंज लेकर आया है हमारे एजुकेशन के अंदर आरटी। तो आरटी के में जो है बिल्डिंग के बारे में जो कहा गया है वो ये है। फर्स्ट पॉइंट इज़ सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। बॉयज़ और गर्ल्स के लिए एक सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए। एक किचन होना चाहिए जहाँ के मिड डे मील को सेफली बनाया जा सके। थर्ड वन इज़ प्लेग्राउंड। बच्चों के लिए खेलने के लिए प्लेग्राउंड भी होना चाहिए। एंड फोर्थ वन इज़ सेफ़ एंड एडिक्वेट वाटर ड्रिंकिंग वाटर। तो जो पानी जो है वो सेफ़ होना चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए बच्चों के लिए, ताकि उनकी हेल्थ इश्यूज़ ना हो, वाटर रिलेटेड डिसीज़ ना हो उनको, डर्टी वाटर रिलेटेड। तो इस तरह से जो है आरटी के अंदर बिल्डिंग किस तरह से होनी चाहिए और उसके लिए बच्चों के लिए टॉयलेट्स होने चाहिए, किचन होना चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए और ड्रिंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। वाटर ड्रिंकिंग जो है वो सेफ़ हो और क्लीन वाटर मिले उन्हें। तो ये जो है मेनली हमारा आरटी के अंदर में बिल्डिंग को लेकर बात की गई है। इस तरह से जो है बच्चों के लिए टॉयलेट्स होने चाहिए, किचन होने चाहिए, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किस तरह से हो और प्लेग्राउंड किस तरह से हो और फैसिलिटीज़ जो हैं बच्चों को जो कि इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी हैं, वो उनको दी जाएं ताकि उनके लर्निंग में कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। और आरटी के अंदर आरटी के अंदर जो है स्पेशल चाइल्ड के राइट्स को भी इंक्लूड किया गया है और उनको भी ध्यान रखते हुए कुछ आर्टिकल्स को ऐड किया गया है ताकि जो है उनको इंक्लूजन की बात की गई है। एक तरह से अगर समझा जाए तो इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को उसमें ऐड किया गया है ताकि उनको भी बेहतर तरीके से सीखने में मदद मिल सके और उनको उनके नीड्स को भी ध्यान रखा जा सके और इसके साथ साथ तो ताकि उनके राइट्स को भी ध्यान में रखा जा सके। तो इस तरह से जो है आरटी जो इम्प्लीमेंट किया गया, साथ में बच्चों के राइट्स की बात की गई और सबसे जो मेन इसका उद्देश्य रहा है कि बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। तो मेनली ऑब्जेक्टिव यही रहा है और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट लिंक्ड पॉइंट्स हैं, जैसे बिल्डिंग है और टीचर्स हैं और आरटी जो है उसमें अभी जैसे जिस तरह से हमने बात की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात जो है वो सबसे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण उसमें भूमिका अदा करती है, जिसमें कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किसके लिए होना चाहिए, 6 to 14 ईयर जो बच्चे हैं, 6 से 14 साल के बच्चे, उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है हमारा आरटी 2009। और ये क्या क्या चीज़ें प्रोहिबिट करता है, इट प्रोहिबिट्स फिज़िकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट। बच्चे को जो है वो किसी तरह का फिज़िकली पनिशमेंट ना दी जाए, उसको मारा पीटा ना जाए और उसको मेंटली हरास ना किया जाए, ताकि किसी तरह से बच्चे को टॉर्चर ना किया जाए, ताकि वो जो है वो अब मेंटली खुद को स्ट्रेस फील करे और बहुत ही एंजाइटिक फील करे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट क्या बताता है कि बच्चे को फिज़िकली पनिश ना किया जाए, मतलब कि उसको किसी भी तरह से जो है उसको फिज़िकली पनिशमेंट ना दी जाए और टॉर्चर ना किया जाए। मेंटली हैरास करने का मतलब ये है कि उसके लिए कुछ नेगेटिव वर्ड्स ना यूज़ करना, उसको कुछ गलत ना कहना, उसको डिमोटिवेट ना करना उसको। ठीक है, तो इस तरह से जो है उसको मेंटली हैरास ना किया जाए, उसका मजाक ना बनाया जाए। मतलब टीचर जो है इतना बच्चे के साथ जो है उस तरह से बिहेव करे ताकि जो बच्चा है खुद को डिमोटिवेटेड फील ना करे और मेंटली कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेस फील ना हो टीचर के बिहेवियर से। सेकेंड वन इज़ स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन। तो जो है बच्चे के जो एडमिशन के लिए किसी तरह के जो हैं क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि बच्चे का जो एडमिशन है वो किसी भी डॉक्यूमेंट के बेसिस पर उसको रोका ना जाए। तो मेनली इसमें यही कहा गया है कि बच्चे का जो एडमिशन है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए और डॉक्यूमेंट्स को इतना इम्पोर्टेंस ना दी जाए कि ताकि जो है उन डॉक्यूमेंट के बेसिस पर बच्चे का एडमिशन स्कूल में ना हो। मतलब कि डॉक्यूमेंट्स को इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं माना गया बच्चे के स्कूली एडमिशन के लिए। थर्ड वन इज़ कैपिटेशन फ़ी। कैपिटेशन फ़ी जो है
बच्चों से किसी भी प्रकार की जो फ़ीस ना ली जाए। मतलब कि एक इंडियन सिनेरियो में अगर देखा जाए तो कि बच्चा जो फ़ी है, क्योंकि जिस तरह से आप देखते हैं कि इंडियन सोसाइटी जो है वो पॉवर्टी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए कि एजुकेशन जो है वो हर एक बच्चे तक पहुंच पाए, मिनिमम एजुकेशन जो हमारा 6 to 14 ईयर है वो बच्चे को मिल पाए। तो उसके लिए जो पेरेंट्स हैं वो इकोनॉमिकली इतना, अपने इंडियन सिचुएशन में जो देखा जाता है वो इतना ज़्यादा वेल इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि फ़ी को है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया कि बच्चे को जो है फ्री एजुकेशन दी जाए। थर्ड वन इज़ फोर्थ वन इज़ प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर। टीचर जो हैं, जितने भी हमारे स्कूल्स में जो टीचर जो हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो किसी तरह से प्राइवेट ट्यूशन देने का उनको कोई भी राइट नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट हमें ये बताता है कि आरटी जो है वो ये इस बात को बिल्कुल मना करता है और टीचर को ये टीचर के लिए एक वो देता है, घोषणा करता है कि जो टीचर है वो अगर स्कूल में पढ़ाता है, किसी भी सरकारी स्कूल में या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में, तो वो स्कूल पढ़ाने के साथ साथ किसी भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकता है। वो किसी भी बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता है, ना ही वो किसी कोचिंग में, मतलब कहीं भी वो किसी अन्य संस्थान के साथ नहीं जुड़ सकता है। सिर्फ वो स्कूल ही पढ़ाएगा अगर वो किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल से जुड़ा हुआ है। फिफ्थ, रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन। जितने भी जो स्कूल्स हैं, वो जो सरकारी स्कूल्स तो हैं, जो तो सरकारी संस्थान है, उनमें तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात है ही नहीं, लेकिन जो स्कूल्स जो हैं, जो कि निजी स्कूल्स हैं, उनमें उनका जो है, जो सरकारी जो उद्देश्यों को सरकारी जो निर्देश हैं उनका मानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो आरटी के अंदर लिखा गया है उन सभी नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। तो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं जो जिनके ऊपर एक तरह से क्या है, एक उनकी जिम्मेदारी है जो आरटी 2009 को इम्प्लीमेंट किया जाए और उनके नियमों का पालन किया जाए। तो और किसी भी तरह से जो अमान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनको ख़त्म किया जाए, और जो है मान्यता प्राप्त स्कूल हैं जो भी, उनको जो है सरकारी नियमों के अनुसार उन नियमों का पालन करना होगा। तो ये हमारा आरटी बताता है कि किसी भी तरह से जो है मिनिमम नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़, जो एक टीचर के वर्किंग डेज़ कितने होने चाहिए, कम से कम फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के जो टीचर्स हैं उनके जो है वर्किंग डेज़ 200 वर्किंग डेज़ होने चाहिए, और 6 to 8th क्लासेस के जो टीचर्स हैं उनके जो वर्किंग डेज़ 220 वर्किंग डेज़ होने चाहिए। 220 दिन तक 6 to 8th क्लास के लिए, और फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए 200 दिन। ये हमारा एनुअली काउंट होता है। 200 वर्किंग डेज़ हमारा, ये एक साल में 200 वर्किंग डेज़ होंगे फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए, और 220 वर्किंग डेज़ जो होंगे हमारे वो 6 to 8th क्लास के लिए होंगे फॉर दी 1 ईयर। इस तरह से जो है वर्किंग डेज़ भी डिसाइड किए गए हैं कि कितने वर्किंग डेज़ हमारे फॉर द प्राइमरी और फॉर द अपर प्राइमरी दोनों क्लासेस के लिए होंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं हमारे इसमें? सबसे मेन जो है हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर चिल्ड्रन। मतलब ये है कि 6 to 14 ईयर के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी, मतलब कि फ्री एजुकेशन होगी और साथ में कंपलसरी एजुकेशन होगी, मतलब कि बच्चे को वो एजुकेशन दी जाए, किसी भी तरह से जो है वो एजुकेशन बच्चे को मिले। और फ्री का कॉन्सेप्ट ही इसीलिए लाया गया ताकि जो है बच्चे को कहीं ना कहीं वो एक बैरियर ना बने, उसके पैसे जो हैं, मतलब कि फ्री कर दिया जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं वो इजीली एडमिशन ले पाएगा और उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई दबाव नहीं होगा पैसों से संबंधित, तो वो एडमिशन ले पाए। स्कूल शुड बी अराउंड 1 किलोमीटर फॉर प्राइमरी स्टूडेंट एंड 3 किलोमीटर फॉर एलिमेंट्री स्टूडेंट। तो जो स्कूल है वो प्राइमरी स्टूडेंट, अगर कोई बच्चा प्राइमरी क्लास में एडमिशन लेना चाहता है तो स्कूल का जो दायरा होगा उसके घर से लेकर 1 किलोमीटर के दायरे में उसको स्कूल में एडमिशन मिल जाना चाहिए। और एलिमेंट्री स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री क्लासेस जो बच्चे के लिए, जो अगर वो 6 to 8th क्लास में एडमिशन लेना चाहता है तो स्कूल का जो दायरा होगा उसके घर से लेकर स्कूल तक का वो 3 किलोमीटर के बीच में उसको एडमिशन मिल जाना चाहिए। और नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, तो बच्चों को किसी भी तरीके से पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, ना ही उसको फिज़िकली टॉर्चर किया जाएगा, ना ही उसको मेंटली हैरास किया जाएगा किसी भी तरह से। एसएमसी शुड बी देयर। एसएमसी आपका स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है उसका होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो डिसाइड कर पाए, स्कूल के लिए प्लान बना पाए और स्कूल की नीड्स को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हों और
को भी आगे लाया जा सके और एक किस तरह से जो है उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। 45 आवर्स वर्किंग आवर्स इन अ वीक फॉर अ टीचर। एक टीचर के लिए एक हफ्ते में 45 घंटे जो है वो पढ़ाना अनिवार्य किया गया है RTE 2009 में, कि जो टीचर को है 45 आवर्स को देने ही देने होंगे अपने पूरे एक वीक के अंदर। नो प्राइवेट ट्यूशन गिवन बाय टीचर। टीचर जो है किसी भी, अगर वो सरकारी विद्यालय या मान्यता प्राप्त विद्यालय से जुड़ा हुआ है तो वो वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है, ना ही कोई किसी अन्य कहीं वो काम कर सकता है किसी भी संस्थान से जुड़कर। तो ये तो एक तरह से गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन ही होता है कि अगर कोई व्यक्ति है सरकारी कर्मचारी है तो वो दूसरा काम नहीं कर सकता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल बात है। तो ये हमारे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। Free and compulsory education for 6 to 14 years children, and second one is school should be around 1 kilometer for primary students and 3 kilometer for elementary student. No corporal punishment. SMC should be there, and 45 hours working hours in a week for teacher. No private tuition given by teacher. तो ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा लर्न करने के लिए भी और समझने के लिए भी कि RTE है क्या। एंड थैंक यू सो मच। ये वीडियो बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट।